हेलो लर्नर्स, कैसे आप सब लोग। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम कृताली सोनी है और आप सभी का मेरी ये यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कृताली में बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की दो मेथड। उसमें सबसे पहली मेथड थी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड सेकेंड मेथड थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम थर्ड मेथड देखने वाले हैं, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है dy by dx प्लस p of x y इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई रेस टू एन। अब जो हमारा सेकेंड मेथड था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये तो था ही dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, बट इसमें एक और टर्म है y रेस टू एन। तो जब ऐसा आता है तो हमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वो हम देखते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन वी टेक ऑर्डर y रेस टू वन माइनस एन इक्वल टू v। ये जो है वो हमें यहाँ पे ये सपोज करना है कि सपोज v इक्वल टू वाई रेस टू वन माइनस एन, इट विल प्रोड्यूस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि ऐसे टाइप के जो आते हैं तब हमें कैसे सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, तो ये मैं पूरे इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट है तो अब मैं ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। देखो हमारा जो जनरल फॉर्म है उसके साथ आप कंपेयर करते जाना, तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स तो है ही हमारे साथ, पी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, y के मल्टीप्लाई में x की टर्म है वो पी ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या होगा, वन अपॉन एक्स, और इक्वल टू को मैं वाई स्क्वायर को उस साइड जाने देती हूँ, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। इतना हुआ। देखो यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, वन एंड एन इक्वल टू टू। आपको ये थोड़ा जनरल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, तो इसको तो फिर आपका ये इजी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से हमारा पी ऑफ एक्स क्या आया, वन अपॉन एक्स, क्यू ऑफ क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या हुआ, वन, एंड हमारा एन क्या हुआ, टू। ये एग्जांपल मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो ये हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से करते हैं, और इसके पहले वीडियो में हमने सेकंड मेथड जो देखी थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम ये इक्वेशन उससे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स एंड हमें एन मिल गया है। तो हमें यहाँ पे टैग क्या करना है, v इक्वल टू y रेस टू वन माइनस एन। तो हमें यहाँ पे क्या टैग करना है, v इक्वल टू y रेस टू वन माइनस एन, वेर n इक्वल टू क्या है तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n इक्वल टू क्या है, वन माइनस टू, तो v की वैल्यू क्या है, y रेस टू माइनस वन, तो v इक्वल टू हमारा क्या हुआ, वन अपॉन y। इतना हुआ। अब यहाँ पे v सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको मैं ये इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, y इक्वल टू वन अपॉन वी। यहाँ से हमें y की ये वैल्यू मिली, ये हमारा मेन इक्वेशन, ये वाला जो है ये हमारा मेन इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, y की वैल्यू मैं यहाँ पर वन अपॉन वी पुट कर दूंगी, एंड वाई स्क्वायर की मैं यहाँ पर वन अपॉन वी स्क्वायर पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स। इतना हुआ। अब सारी वैल्यू ये हमारा जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर मैं पुट करती हूँ माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हुआ, प्लस वाई की वैल्यू क्या है, वन अपॉन वी इंटू ये एक्स एज इट इज। अब इक्वल टू में क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा, वन अपॉन वी स्क्वायर। इतना हुआ। अब ये फर्स्ट टर्म में ही माइनस की साइन है, तो मैं माइनस के साइन से पूरे इक्वेशन को मैं माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हमारा क्या होगा, वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन वी एक्स
इक्वल टू -1/v²। अब यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर है, हमें सिर्फ कैसी टर्म चाहिए, dv/dx। यहाँ पर ये वी स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो मैं पूरे इक्वेशन को, ये डिवाइड में है वी स्क्वायर, तो अब मैं ये पूरे इक्वेशन को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, dv/dx माइनस v/x इक्वल टू -1। समझ में आया? अब देखो, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये हमारा सेकंड जो मेथड थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अब उससे हम सॉल्व करेंगे। अब देखना आप लोग, यहाँ पे हमारा p ऑफ x अब क्या होगा, अब ये इक्वेशन में हमारा p ऑफ x लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर आपको याद हो तो वरना आप मेरा ये इसके पहले का जो वीडियो है वो एक बार आप जरूर देख लेना, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सेकेंड मेथड जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, उसमें हमारा जो जनरल फॉर्म था वो क्या था, dy/dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इक्वल टू q ऑफ x। अब वहां पे dy/dx है, यहाँ पे dv/dx है। अब यहाँ पर हमारा p ऑफ x क्या होगा, यहाँ पर हमारा p ऑफ x होगा 1/x, q ऑफ x होगा हमारा -1। सॉरी, यहाँ पर हमारा p ऑफ x होगा -1/x, क्योंकि वहां पर प्लस की साइन थी, यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन है, तो हमारा p ऑफ x क्या होगा, -1/x, q ऑफ x हमारा होगा -1। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमारा p ऑफ x एंड q ऑफ x हमें फाइंड आउट हो जाए, फिर बाद में हमें फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी फॉर्मूला था, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू इंटीग्रेशन में p ऑफ x इंटू डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू p ऑफ x क्या है हमारा, -1/x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में 1/x हो तो उसका क्या होता है, तो ई रेस टू माइनस लॉग एक्स। अब आपको पता है ये भी बेस ई है, तो ई लॉग ई वो क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स रेस टू -1, तो उसको हम 1/x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी फाइंड कर लिया, तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे, उसके बाद एक फॉर्मूला थी, उसके अंदर हम सारी वैल्यू पुट कर दे और उसका सॉल्यूशन कैलकुलेशन कर रहे और सॉल्व कर रहे, तो वो जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हमारी एक फॉर्मूला थी y, वहां पर y था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल वहां पर y था, पर यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल v है। तो क्या होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x प्लस c, q ऑफ x, सॉरी, q ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब ये फॉर्मूला में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो v हम एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है, 1/x है, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/x है, q ऑफ x की वैल्यू -1 है, इंटू डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर v एज इट इज v/x इक्वल टू, माइनस के साइन को मैं बाहर निकाल देती हूँ इंटीग्रेशन के, तो -1/x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब क्या होगा, v/x इक्वल टू -1/x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, log x प्लस सी। क्या ये हमारा फाइनल आंसर हुआ? नो, यहाँ से स्टूडेंट्स गलती करते थे, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो, यहाँ पर हमें y दिया है, सॉरी, यहाँ पर हमारा v है, बट हमारा जो वो था क्वेश्चन, उसमें क्या वेरिएबल है, y एंड x। तो हमें जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो हमें y एंड x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे v की जगह पे देखो, यहाँ पर एक v का रिलेशन दिया हुआ कि v इक्वल टू 1/y, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं हमारा फाइनल आंसर लिखती हूँ। तो क्या होगा, v की वैल्यू 1/y है, तो 1/xy इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। ये क्या हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये मेथड से हमने सॉल्व किया, तो क्या हुआ, ये हमारा फाइनल
आंसर। तो ये है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कोई भी एग्जांपल दिया हुआ है तो हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स लाना है, यहाँ पर p ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होगी वो उस साइड लेके जाएंगे, p ऑफ एक्स, q ऑफ एक्स एंड n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये मेन तो जो है ना वो हमें ये याद रखना है कि v इक्वल टू जो ये फॉर्मूला दी हुई है v इक्वल टू वाई रेज टू वन अपॉन एन, ये वाली फॉर्मूला हमें याद रखनी है। इससे हमें y और v के बीच में का रिलेशन मिल जाएगा और हम डेरिवेटिव कर देंगे। बाद में हमारे पास जो कुछ भी वैल्यू आई वो हम ये इक्वेशन में रख देंगे और पूरा डेरिवेटिव है सिंपल सा जो हम वो सॉल्व आउट करके सबसे पहले तो हमें v और x के बीच का रिलेशन मिलेगा, फिर बाद में यहाँ से वो सॉरी लीनियर इक्वेशन में बन जाएगा। फिर हमने जो लीनियर इक्वेशन में जो मेथड की थी वो मेथड से ही हम पूरा सॉल्व करेंगे। फिर बाद में हमें v और x के बीच का रिलेशन मिलेगा, फिर बाद में हम वहां पर v की वैल्यू पुट कर देंगे और लास्ट में हमें जो मिलता है वहां पर हमें x और y के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सीखा था, तो ये जो मेथड है वो लीनियर इक्वेशन से भी हो सकती है। तो मैं आपको वो वाला भी सॉल्व आउट करके दिखा देती हूँ कि वो वाला भी सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अब ध्यान रखना यहाँ पर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व आउट करती हूँ, इजी है। तो सबसे पहले तो ये डी वाई है, वहां पर भी क्या था, यही जनरल फॉर्म था, बस ये वाई रेस टू एन नहीं था। तो सबसे पहले मैं dx को यहाँ पर नीचे लेके आती हूँ, तो हमारा क्या फॉर्म बनेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब ये वाई स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो फिर से हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर नोट करोगे तो वहां पर हमारा जनरल फॉर्म क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स था। वहां पर हमारा यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स था, बट यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, y है। तो मैं यहाँ पर जो आता है ना उसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ, तो अब मैं ये पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ। बराबर ध्यान देना आप लोग, अब इतना तो आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी करना ही है। आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि वाई रेस टू एन एन इक्वल टू टू है, तो ये हमें सपोज करना है। पर अगर आपको ये सपोजिशन याद नहीं आती है तो ये सेकंड मेथड आप इससे भी सोल्व आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड करती हूँ तो वो क्या आएगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ये वाई बाय एक्स एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, वन। समझ में आया। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ अगेन, वन अपॉन वाई स्क्वायर को मैं एज इट इज रखती हूँ, वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ये एक वाई और ये वाई कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू वन, इतना हुआ। फिर बाद में हम क्या करेंगे, अब आप सबको लगता होगा कि वहां पर तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स था, बट यहाँ पर तो हमारा वन अपॉन वाई स्क्वायर है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अब हमें सपोजिशन करना है कि अब आप सबको लगता होगा कि वहां पर तो dy बाई डी एक्स का कोई भी कोफिशिएंट वन ही था, बट यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट क्या है, वन अपॉन वाई स्क्वायर था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या था, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई, वाई मल्टीप्लीकेशन में आता था, यहाँ पर y क्या है, डिवीजन में आता है। तो मैं यहाँ पर ये y को सपोज कर लेती हूँ कि सपोज v इक्वल टू वन अपॉन वाई। इतना समझ में आया। यहाँ पर y मुझे मल्टीप्लीकेशन में जाए, मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया है, तो मैंने v अपॉन वाई को मैंने क्या सपोज कर लिया, सॉरी वन अपॉन वाई को मैंने क्या सपोज कर लिया, v। आप मेरा ये इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख लेना, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब ये y का तो हो गया, बट यहाँ पर dy बाई डी एक्स का भी मुझे कुछ करना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्टली तो थोड़ी ना वहां पर v अपन x लिख सकती हूँ।
तो मुझे यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को मैं अगेन क्या लिख सकती हूँ, y इक्वल टू 1/v। मैं इतना भी लिख सकती हूँ। अब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx इक्वल टू, ये 1/v का क्या होगा, -1/v स्क्वायर इंटू dv/dx। इतना समझ में आया। ये y का मैंने सब्जेक्ट किया तो y इक्वल टू 1/e, और फिर बाद में मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या होगा, -1/v स्क्वायर dv/dx। अब यहाँ पर तो d 1/y स्क्वायर इंटू dy/dx है, तो मैं अगेन ये पूरे इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर लेती हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं डिवाइड करती हूँ पूरे इक्वेशन को 1/y स्क्वायर dy/dx इक्वल, चलो हम ऐसा नहीं करते, डायरेक्टली मैं आपको सोल्व आउट करना सिखाती हूँ। ये हमारे dy/dx की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ गई। अब देखो मैं यहाँ से इक्वेशन में पुट करती हूँ। अब ये दो वैल्यू है जो हमें ये इक्वेशन में पुट करनी है। अब यहाँ पर क्या है, 1/y स्क्वायर है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिली, 1/v। तो यहाँ पर 1/y स्क्वायर का हम क्या करें, 1/y स्क्वायर करें तो यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, v स्क्वायर हुआ। अब dy/dx की क्या वैल्यू है यहाँ पर, -1/v स्क्वायर इंटू dv/dx। तो हम लिखते हैं -1/v स्क्वायर इंटू dv/dx प्लस एज इट इज रखते हैं, 1/x को भी एज इट इज रखते हैं, 1/y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v। तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ प्लस v/x इक्वल टू 1। अब देखो ये हमारा पूरा जो इक्वेशन y और x की टर्म में था, ये हमारा v और x के टर्म में चेंज हो गया। वो मेथड हम ऐसे यूज करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम dy/dx वाली फॉर्म कर लेंगे, फिर p ऑफ x एंड y वाली टर्म रखेंगे, बाकी सब जो कुछ भी होगा वो हम इक्वेशन के उस साइड जाने देंगे। फिर वहां पर सिर्फ x की ही टर्म होनी चाहिए। अगर हमारे पास वहां पर y की टर्म है तो हम उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर लेंगे। इक्वेशन डिवाइड हो जाए फिर बाद में यहाँ पर जो y की टर्म सेकंड, यहाँ पर जो टर्म टर्म में सेकंड टर्म में जो भी y की टर्म बचती है ना, उसको हम सपोज कर लेंगे। सपोज यहाँ पर 1/y स्क्वायर बचा है तो हम उसको सपोज कर लेंगे, यहाँ पर जो y की टर्म बची उसको हम सपोज कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, जो कुछ भी मिले हम यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे। समझ में आया। अब मैं ये वाला इक्वेशन को सॉल्व आउट करती हूँ। तो क्या, ये v स्क्वायर कैंसल आउट, तो हमारा क्या बचा, -dv/dx प्लस v/x इक्वल टू 1। अब देखो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो पूरे इक्वेशन को मैं माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो क्या होगा, dv बाय, सॉरी, तो क्या होगा, dv/dx माइनस v/x इक्वल टू -1। अब वो सेम टू सेम हमने जो पहली मेथड की थी ना, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जैसा ही बन गया है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, अब ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हमें सॉल्व करना है। p ऑफ x की वैल्यू -1/x आएगी और q ऑफ x की वैल्यू -1 आएगी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा जनरल फॉर्म था dy/dx प्लस q ऑफ x y इक्वल टू, सॉरी, p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x। वहां पर वेरिएबल y था, यहाँ पर हमारा वेरिएबल v है। अब यहाँ पर हमें p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है, p ऑफ x इक्वल टू 1/x एंड q ऑफ, सॉरी, p ऑफ x की वैल्यू हमें मिलती है -1/x एंड q ऑफ x की वैल्यू हमें मिलती है -1। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं तो e रेज टू p ऑफ x इंटू डी एक्स। अब p ऑफ x की वैल्यू क्या है, -1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस की साइन एज इट इज, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब यहाँ पर भी e है, ये e log
ई रेस टू लॉग ई क्या हो जाता है 1, तो हमारा क्या बचा एक्स रेस टू -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर y नहीं है, क्या है v है, तो हम क्या लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हमारा ये इक्वेशन आया। अब ये इक्वेशन के अंदर हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम v को हम एज इट इज रखते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है 1/x है, इक्वल टू इंटीग्रेशन एज इट इज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा 1/x, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1 इंटू डी एक्स प्लस सी। इतना हुआ। फिर नेक्स्ट हमें जैसे हमने वो वाला सॉल्व किया था बर्नौली इक्वेशन से सेम टू सेम हम वैसे ही सॉल्व आउट कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम हेल्प लेके, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पर v ऑफ x एज इट इज आएगा, इक्वल टू माइनस की साइन बाहर रख के 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x प्लस c। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ये हमारा जो इक्वेशन का रिलेशन है वो v और x की टर्म में आया है, बट हमें क्वेश्चन में y और x का बोला है, तो हम यहाँ पर y और x के बीच में हम रिलेशन फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन ढूंढा हुआ है कि v इक्वल टू 1/5, तो हम वो वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारा v इक्वल टू 1/y है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x y इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी। सेम टू सेम वही हमें आंसर मिला। तो ये दो मेथड है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे भी हमें सपोज भी करना है और इससे भी करो तो भी आपको सपोज ही करना है। समझ में आया? होप सबको यहाँ तक का समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा ज्यादा क्लियर होगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।